को संदेश देने के लिए ये ग्रंथ और इस टाइप में लिखे गए हैं। अब ये युद्ध हुआ नहीं हुआ, ये तो सर ये नहीं हुए थे क्या सच देखो, में? हुआ नहीं हुआ वो काम के वो सवाल ही गलत है। भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अपने को बेस्ट चीज मिल गई। हाँ, हाँ, भी हुआ होगा नहीं हुआ होगा। भी देखो कुछ चीजें भी ये पूरी 100% क्लियर साबित और तो भी नहीं किया ये जा जो सकता। युग चेंज होते हैं तब भी यही कहते हैं धरती पूरी उलट पुलट हो गई हाँ, थी, हो उसके गई थी। बाद एक नया। और हाँ। कुछ मैंने ऐसा सुना है कि सिर्फ एक इंसान की सोच में फर्क आता है, बाकी ये नहीं कि धरती भी यूं हो गई थी यूं हो गई थी। फिर मैंने कुछ सोचा कि जब ये कहा जाता है कृष्ण भगवान का त्रेता युग माना जाता है ना, हाँ। हाँ, तो आज भी वृंदावन मथुरा जाते हैं तो कहते हैं वो जेल आज भी अपने को दिखाई ना जाती है वो तो उधर। बात की ये ना, ये तो वो नहीं है फिर 5000 मुझे साल। मैंने ये सोचा कि शायद हो सकता है माइंड लोगों का उस तरीके से चेंज होता है, नहीं तो फिर ये जेल कैसे बचेगी, ये भी तो यूं यूं हो ही जानी चाहिए अब तक तो, क्योंकि वो भी तो त्रेता युग था और अब हाँ, जो है ये वो कलयुग क- चल रहा है। ये पर चीजें ना पता नहीं सर लिटरली कुछ तो असल है। में क्या हुआ था क्या नहीं हाँ, हुआ असल था। में तो अपने को पता भी नहीं है, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में साबित भी हो जाए। लेकिन इस सवाल का जवाब अपन ना तलाशें तो ही ठीक है भी। हाँ नहीं, खैर हाँ। ये तो इतना कोई जोर लगाने वाली बात ही हाँ, नहीं है और जोर दिमाग भी के ऊपर। लगाएंगे तो अगर हुआ तो भी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है, अपने को बेस्ट चीज मिल गई। अपने को यहाँ तक ही वो, क्योंकि उसमें दिमाग खपाएंगे तो ये अलग ही हिस्टोरिकल या फिलोसफी में चले जाएंगे। तो फिर कुछ विपक्ष में भी साक्ष्य मिलेंगे, कुछ पक्ष में भी मिलेंगे, तो अपना फिर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ जाएगी, क्या सही क्या गलत। तो अपन जो जैसा कहता है उसकी वैसे ही मानने दो, कुछ कहते नहीं हुआ तो उनके लिए नहीं हुआ होगा, हुआ है तो अब अपने देखो लिए देखा बटिए। तो किसी ने भी नहीं। हाँ। अब जो स्वर्ग नरक की बात करते हैं वो कौन सा देख के आए? हाँ, वो है तो कल्पना ही ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये सारी चीजें भी जोड़ी गई हैं, और अगर आप इनके पीछे बहुत ज्यादा गहन मंथन करें तो हमें समझ में भी आ जाएगा कि कुछ गड़बड़ झाला है, भी जुड़ाव जोड़ा भी गया है। जैसे वेद हैं, वेदों को अलग अलग बहुत से ऋषि मुनिषियों ने लिखा है। वेद एक बंदे ने नहीं लिखा है, लोगों ने लिखे हैं, ऋषि मुनिषियों ने। तो कुछ ज्ञानी थे, कुछ अज्ञानी भी थे। तो अज्ञानियों के भी श्लोक उसमें हैं और ज्ञानियों के भी हैं। तो अब वेदों में इसीलिए बहुत कंफ्यूजन पैदा होती है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ईश्वर की वाणी है। वाणी ईश्वर की नहीं है, वाणी तो इंसान की है। लेकिन वाणी इंसान की वाणी ईश्वर की वाणी कैसे बनती है वो गीता में है। ये बहुत आपको एहसास हो जाएगा कि आप भगवान हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही ब्रह्मांड हैं। कृष्ण एहसास भी करवा देते हैं कि जब कृष्ण का मैं जागेगा ना, कि मैं ही हूं, देखना कितना जबरदस्त मैं है। भी ईगो हो तो कृष्ण जैसा, वरना बकरी वाला ईगो नहीं। एक होता है बकरी का मैं, एक होता है शेर का। तो देखिए कितना अंतर है ना। तो कृष्ण जब ईगो में आते हैं ना तब आएंगे, तैश में आएंगे। अभी तो कृष्ण समझाने में लगे हुए हैं, लेकिन ये बताते बताते खो जाएंगे भी, वो हाइट पकड़ लेंगे, ऊंचाई पकड़ जाएंगे कृष्ण भी। कई बार आप ज्ञान की बातें करते करते पता नहीं किसी अवस्था में पहुंच जाते हैं ना, तो कृष्ण अवस्था और ज्यादा ऊंचाई में पहुंचेंगे। फिर उस ऊंचाई से जब बोलेंगे ना और उसको हम फील करेंगे, फिर बड़ा मजा आएगा कृष्ण को फील करके। तो अभी कृष्ण समझाने में लगे हुए हैं, इधर उधर की बातें काफी बता रहे हैं, लेकिन अर्जुन कहाँ कृष्ण को घुमा रहा है वो इन श्लोकों में देखते हैं। तो कल हमने कर्म योग के बारे में बहुत कर्म फल पर बात हुई थी। तो आपने एक उदाहरण देना है कर्म और फल के श्लोक का। तो बताइए कि कर्म और फल से आप क्या समझे थे, ये हमारे मन में कब कब फल की इच्छा जागृत होती है। जैसे हम पेरेंटिंग में भी लगा लें, जैसे बच्चों का लालन पालन करते हैं, तो बच्चों का लालन पालन करते हमें लालन पालन में उतना कई बार मजा नहीं होता। नमस्कार जी। कर्म फल को एक उदाहरण से और समझते हैं। पेरेंटिंग में ये श्लोक कैसे लागू होता है कि ज्यादातर माँ बाप बच्चों को पढ़ाते किस लिए हैं, ये नौकरी लगे, ये पैसा कमाए और बुढ़ापे में हमारी रक्षा करे। तो वो फल के लिए कर रहे हैं। हम बच्चों को कहते हैं ना वे, हमें तेरे ऊपर बहुत गर्व था, बुढ़ापे में रक्षा करेगा। तो ये फल के लिए परवरिश हो रही है। और कृष्ण कहते हैं अनकंडीशनल पेरेंटिंग, कंडीशन ना हो। माता पिता हो तो प्रेम देने का हक है, वापस देगा नहीं देगा वो हक ही नहीं है ना। भी आपके हाथ में है बच्चे की परवरिश करना बेस्ट, बिना स्वार्थ।
अब बदले में बच्चा क्या देगा वो हाथ में नहीं। अगर हमने बिना स्वार्थ पेरेंटिंग की है तो हमें बच्चा अच्छा देगा ही देगा, ये नहीं हो सकता। होता है ऐसा, अगर हमने स्वार्थ के साथ पाला है तो वो फिर उसका स्वार्थ जागेगा, फिर हम बूढ़े हो जाएंगे तब फिर वो रक्षा नहीं करेगा, ना दवाई दे लाके देगा। तो फल के लिए नहीं पालना बच्चे को, कर्म पर अधिकार है। जैसे विकास जी और हम वीडियो बनाते हैं, हमारा वीडियो बनाने में अधिकार है, कौन देखेगा कौन क्या कमेंट करेगा अधिकार है। जी जी नहीं। अगर मुझे किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, जैसा बहुत से लोगों के साथ होता है कि वो फिर अपसेट हो जाते हैं। अब कोई कह दे, ये तो कुछ भी कह दे, मैं गालियां भी बक दे, अब फर्क पड़ेगा तो मैं वीडियो डिलीट करूंगा या आगे से बनाना बंद कर दूंगा। अर्थात कर्म में आनंद नहीं था, फल में आनंद था कि लोग अच्छा कहेंगे तो ही चलेगा। तो कर्म तो वहां नहीं होता कि आपके ऊपर उस चीज का नेगेटिव या हाँ पॉजिटिव असर असर नहीं होना नहीं, चाहिए। उसकी चिंता ही नहीं है। आपने जो करना है आप वो बेस्ट करो। करना है बस। मैंने वीडियो बनाया, बोला, मुझे आनंद मिल गया तो फल मिल गया ना। जी अपलोड ना हुआ तो भी कोई जाने दो, अपलोड की भी चिंता नहीं है, कोई डले ना डले, मैंने बोल दिया, आपने सुन लिया, बस होगी बात खत्म, इसके बाद नो टेंशन। तो ये असली कर्म में आनंद है। आनंद कर्म में है, फल में आनंद नहीं है। अगर कर्म में आनंद है तो फल भी आनंददायी ही मिलेगा, ये भी सत्य है। अगर कर्म में आनंद नहीं है तो फल भी आनंददायी नहीं मिलेगा, ये भी सत्य है। जैसे कोई भी इंसान अगर कर्म को रोते हुए कर रहा है, जैसे मरेड़ी से जावे रोनती की खबर ले आवे, तो वो कहावत ऐसे है कि कर्म करने में मजा नहीं आ रहा तो वो जो करेगा उसका फल भी तो बुरा ही आना है। ऐसा होता है कि हम जिस भाव से कर्म करेंगे उसका रिजल्ट भी वैसा ही मिलेगा। तो कहावतें कुछ सच्ची बन जाती हैं कि हमारा कर्म करते वक्त भाव क्या था। आप धक्के से कर्म करो, आपको जॉब में जाने से आनंद नहीं है, धक्के से जा रहे हो बॉस के प्रेशर से, तो जॉब करने में आनंद नहीं है, बिल्कुल नहीं, तो उसके बाद भी तो आनंद नहीं आना ना, कुछ भी नहीं मिलना। नहीं। अगर आपका बस जॉब करने में आनंद है तो पैसा मिल गया तो खुशी, ना मिला तो भी आप, क्योंकि आपने तो वो आनंद पहले ही ले लिया ना जी तो अगर आपने कर्म में आनंद लिया है तो उसका रिजल्ट तो आएगा। पैसे को कौन रोक पाएगा, क्योंकि आपने काम इतने शिद्दत से किया है तो उसके रिजल्ट आए, तो जो मालिक है वो पैसे देने से रोक नहीं पाएगा। अगर उसने पैसे नहीं दिए तो लोग तो जुड़े हुए हैं आपके साथ, तो बहुत बड़ा बॉन्ड बन गया, आप कहीं और जॉब करोगे वहां रिजल्ट मिल जाएगा। भी एक बंदा बीमार हो सकता है जिसने पैसा नहीं दिया, लेकिन आपको तो कर्म में आनंद है तो आपको उससे भी ज्यादा देने वाला अपने आप बंदा मिल जाएगा। क्या समझे? कर्म फल। हाँ सर कर्म का मैं जैसे एग्जांपल मान, कोई भी, चलो ये जॉब का हाँ। एक एग्जांपल ही हम ले लेते हैं, हाँ। जो टीचर भी है या जो हाँ। भी है, तो मेन तो हर चीज के पीछे फल की ही लालसा के पीछे आज हाँ, तो आदमी पूरा काम कर रही है, कर रहे। चाहे वो टीचर है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो एडवोकेट है, कुछ भी है कि पैसा आएगा पैसा आएगा। पहले शिष्यों को जो गुरु दक्षिणा दी जाती थी, जैसे गुरुकुल में रखते थे, तो वो एक अलग ही चीज थी। और आज भी शिक्षा दे रहे हैं टीचर, बट वो तो अपने फल के लिए दे रहे हैं, उनको ये तो नहीं कि ये बच्चा शिक्षा ग्रहण करके आगे ये बनेगा, वो करेगा, या आगे प्रचार करेगा, या जो भी है, वो गुरु वाली बात है नहीं। अब वाली गुरु ना नहीं है, वो तो सिर्फ एक फल की इच्छा वाली बात है। तो यही है कि अगर कर्म के पीछे फल आ गया तो फिर वो एक, अभी फल तो आना है लेकिन उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब तो दुनिया में बस एक अभी फल के लिए कर्म नहीं करना है, कर्म में मजा ढूंढना लेकिन है। फल के बारे में नहीं सोचना है। हाँ, उसका पॉजिटिव भी हो सकता है, उसका और नेगेटिव भी हो सकता है। कर्म करना है वो फल के लिए नहीं करना है, फल तो मिलना ही है, हमने कर्म में ही मजा लेना है। भी हमें कर्म में मजा है इसलिए कर रहे हैं, फल में मजा नहीं है। नहीं, हाँ, फल के लिए कर्म की शुरुआत नहीं करनी है। कर्म जब फल के लिए पहले ही सोच लेंगे तभी इन चीजों में फंसते अब बस फल के लिए सोचा हुआ कर्म डिप्रेशन में ले जाता है, बस सीधी बात है। क्योंकि रिजल्ट तो सर कोई भी चीज का हो वो नेगेटिव ही हो सकता है, कोई जरूरी कुछ भी हो नहीं कि आपको सकता है। पॉजिटिव ही मिलेगा। पहले उसको इतना पॉजिटिव लेके चलते हैं, जब नेगेटिव एकदम आता है तभी उसको हम टॉलरेट ना करके हम डिप्रेशन में जाते हैं। बस उस चीज के बारे में मैं सोचना। हाँ, तो ना पॉजिटिव सोचे ना नेगेटिव सोचे, न्यूट्रल रहो, न्यूट्रल बस। पॉजिटिव सोचेंगे तो ईगो बढ़ेगा ना,
कि अपने आप पर एक हमें गर्व हो जाएगा कि मैं जो करूंगा वो सच होगा। सच होगा। और लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें एक अहंकार का हाँ, अहंकार बढ़ेगा, ईगो लेकिन को भी बढ़ा देती है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, तो अगली बार वो टूट जाएगा क्योंकि फल अगली बार नहीं मिलेगा, फिर वो ज्यादा डिप्रेशन में जाएगा। गिरना तो है ही ना। मतलब इसका पीछे का यही भाव है कि आपको फल की इच्छा ही नहीं है। हाँ, इच्छा ही छोड़ो बस, आप सिर्फ चिंता ही कर्म छोड़ो, करो। इच्छा भी छोड़ दो, चिंता भी छोड़ दो। जी, जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, फल फल तो तो मिलेगा, फल तो जो कर्म हो रहा है उसका कोई ना कोई हाँ, फल, चाहे उसका नौकरी, रिजल्ट तो आना ही कुछ है, भी हो, वो तो आना ही आना। आना ही आना है, लेकिन उसके बारे में सोचने की जरूरत सोचना नहीं। नहीं है बस उसके ऊपर। बस बस हाँ, बस दिमाग इतनी नहीं सी करना। बात है, बात इतनी है। जी, बड़ी अच्छी बात है समझ ना, गए। हाँ, बहुत अच्छी बात है ना। जी, जी। और आपके ऊपर भी लागू होती है, मेरे ऊपर भी लागू होती है। वो तो हर पर्सन पर ही। हाँ, हर पर्सन पर लागू होती है। तो इसका फायदा आपको भी है, मुझे भी है, भी मैं इस पर अमल करूंगा उतना मुझे फायदा, आप अमल करोगे आपको फायदा, बाकी करेंगे बाकियों को फायदा। फायदा अमल करने से ही होगा, कहने सुनने से। नो, नहीं नहीं, हाँ, उससे फिर वो कोई वो पता लग रिजल्ट ही जाएगा, नहीं दिशा मिलता। मिल जाएगी हमें, चलना अब हमें पड़ेगा। अब हमें जब भी दुख आए तो एक बार रुक जाओ, सोचो कि मेरे मन में फल की लालसा कहाँ आ गई, क्या मैंने सोचा कि मुझे दुख मिला। हाँ, कहीं ना कहीं फल की लालसा के पीछे वो दुख मिला। अगर आप पहले से दिमाग को न्यूट्रल में रखते तो आपको वो दुख भी नहीं मिलता। बस हो गया ना जी, जी। मामला साफ। जी। तो अब आप अपने जीवन में एक बार वो जाती मारना बोलते हैं, या एक पीछे मुड़ना, झलक में। कि हम देखें भी हमारे जीवन में जो जो हमारे जीवन में परेशानियां आई, जिन्हें हम परेशानियां मानते हैं, हो सकता ना हो, उसके पीछे क्या रहा, हमारी लालसा कितनी मजबूत रही, क्या हमने सोचा, क्या हमें नहीं मिला। समझ में आ गया सर मुझे सर। हाँ, समझ में आ गया तो बदल भी गए, समझ में आती चीजें छूट जाती हैं, समझ में आया तो गया। लालसा, फल, हाँ, उम्मीदें लगाना, हाँ, बस यही सब बस गड़बड़ कर। इसका मतलब लोगों ने गलत भी निकाला कि फिर कर्म का फल मिलेगा ही नहीं तो कर्म ही क्यों करें। फल तो मिलना ही मिलना है, हाँ, उसी टाइम भी मिल रहा है। वो भी आपको उसी जैसे टाइम मिल हमको गया, लेकिन खुशी हो रही लोगों है ने या आधी हम बातें भी दुखी तो हो पकड़ी रहे है ना। हैं या तो कृष्ण को इसीलिए कहना पड़ा कि तू कर्मों के फल का हेतु मत हो, अर्थात तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, कहते तुझे कर्म न करने में भी आसक्ति ना हो, कहनी पड़ी ना ये बात। लेकिन कृष्ण ने तो कह दी, लेकिन लोगों ने आधी बातें अभी तक पकड़ी हैं। मुझसे भी पूछते हैं कि जब फल फल के बारे में सोचना ही तो नहीं, या फल मिलेगा ही नहीं, तो भाई हम कर्म ही क्यों करें। लेकिन वो ये नहीं समझते कि कर्म और फल एक साथ ही है, बाद में कुछ नहीं, पहले ही मिलता है, जी, हाथों हाथ ही मिल जाता है। अब कर्म न करना भी कोई अच्छी बात नहीं है, कर्म तो करना ही है। क्योंकि कर्म न करना भी एक कर्म है। हाँ, वो भी तो एक काम हो रहा है। हाँ, नहीं कर रहे हैं। हाँ, नहीं करने वाला हो रहा है वो भी तो कर्म है ना। वो भी वो हाँ, तो इससे अच्छा कि कर्म ही कर ले। कृष्ण कहेंगे, आगे कहेंगे, अर्जुन को बारीकी से समझाना पड़ रहा है, क्योंकि वो हमसे ज्यादा वो कुशल है, लेकिन बुद्धिमान ज्यादा नहीं है। डींगे बहुत हाँकता है बुद्धिमानी की, लेकिन बुद्धिमान है नहीं अर्जुन, उसको बारीकी से ही समझानी पड़ती है चीजें। हो सकता है कि आपको इतनी जल्दी समझ आ गई, लेकिन अर्जुन को इतनी जल्दी समझ आने वाली नहीं है, क्योंकि अर्जुन को समझ आ जाती। तो गीता वहीं समाप्त। हाँ, गीता का यही फुल स्टॉप होता, लेकिन अर्जुन अर्जुन है। ठीक है, उसको मजा आएगा ना अब आगे ये सब। हाँ, इसी बात को कृष्ण कैसे समझाते हैं। हमने तो काफी एंगल से समझा, लेकिन कृष्ण भी अलग अलग एंगल से समझाएंगे, उनका अंदाज अलग है। हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ, कर्तव्य कर्मों को सम्मतो ही योग कहलाता है। कि तू कर्तव्य कर्मों को कर, कि तू असिद्धि असिद्धि, कि तुझे हार मिलेगी, तुझे बदनामी मिलेगी, या तेरी जय जयकार होगी, तू दोनों को ही छोड़ दे। अर्थात जो हमें रहता है कि मेरी बल्ले बल्ले होगी ना, उसे भी छोड़ दो, हार होगी उसे भी छोड़ दो, दोनों ही हटा दो। अब कर्तव्य कर्मों को करो, आसक्ति नहीं रही, कर्म करो, बस सब कुछ जो मिलेगा उसे स्वीकार करते जाएं। जो मिलना तो है ही है, वो स्वीकार है, बस यही राज है। यही कृष्ण इस श्लोक में कह रहे हैं कि तू आसक्ति को त्याग कर, कि तू लालसा त्याग दे, और सिद्धि असिद्धि में समान हो बुद्धि वाला, कि दोनों में समान हो जा, कि चाहे सिद्धि मिले चाहे असिद्धि मिले, चाहे मान मिले चाहे अपमान मिले। योग में स्थित अर्थात काम करना ही योग है, कि तेरे लिए युद्ध करना ही तेरा योग है, कर्तव्य कर्मों को कर, समतव ही योग कहलाता है। जो कुछ भी कर्म किया जाए उसके पूर्ण होने न होने तथा उसके फल में समभाव रहने का नाम
समतव है। समतव का मतलब क्या है कि आपने काम शुरू किया, आपको उसको पूर्ण करने की जल्दी नहीं है, बस आपने काम कर रहे हो, बस पूर्ण है। आज काम किया, पूर्ण हो गया, अपनी तरफ से आपने पूर्ण कर दिया। पूर्ण बीच में छूट गया, नो टेंशन, पूर्ण हो गया, नो टेंशन, क्या मिला, नो टेंशन, बस बहते चलो। नदी बहती है ना, उसको नहीं पता कि वो समुद्र तक जाएगी नहीं जाएगी, बहना उसके अधिकार क्षेत्र में है, कहीं पहुंचना नहीं पहुंचना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ही नहीं। बूंद जब बादल से गिरती है तो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो आग में जाएगी। हाँ, गिरेगी या तो एक कहाँ। कविता होती थी ना पहले स्कूल में, एक बूंद पर, हरिवंश राय की वचन कविताएं बड़ी खूबसूरत है। जी जी पढ़ी है। हाँ हाँ, तो देखो ऐसा ही है ना, जी तो हमारे हाथ में है, वही हम करें तो फायदे में रहेंगे, सुख में रहेंगे, आनंद में, और फिर हमें सब कुछ भी मिल जाएगा। ये भी एक मनोविज्ञान है, सिद्धांत है कि जब इस भाव से कर्म होंगे तो सब कुछ ही मिलेगा। फिर वो छोटा नहीं मिलेगा, बड़ा मिलेगा। फिर फल थोड़ा सा नहीं मिलेगा, फल बहुत ही बड़ा मिलेगा, क्योंकि फिर कुदरत फल देगी ना, फिर इंसान फल नहीं देंगे, फिर कुदरत फल देगी। और जब कुदरत देती है तो फिर उससे बड़ा तो कोई नहीं। हाँ, उससे बड़ा कुछ नहीं है। तो यही देखो, ये गीता कोई वो नहीं है कि सिर्फ बातें नहीं है, ये सिद्धांत हैं, जीवन के सिद्धांत हैं। जैसे विज्ञान में समीकरण होते हैं या मैथ में फार्मूले होते हैं ना, तो ये है ही फार्मूले। किन फार्मूलों में हम जीवन को फिट कर लें तो वैसा ही होना है, रिजल्ट वैसा ही निकलना है जो कृष्ण बता रहे हैं। हमने फार्मूले गलत लगा दिए हैं, अब हम समीकरण गलत लगा दें तो गलत हो जाएगा ना सारा कुछ। जी तो ये इसीलिए अटल नियम कह दिए कृष्ण ने, जो आज तक कहीं नहीं मिलेंगे। भी इतनी एग्जैक्ट बात, अब ये अंतिम सत्य है। गीता एक अंतिम सत्य जैसी बुक है कि ये जो है ना यूनिवर्सल नियम है कि 5000 सालों से ये चले आ रहे हैं, आज तक कोई इनको चैलेंज नहीं कर पाया, और जो इनके अनुसार जिया उसका जीवन अपरंपार हो गया। और गीता के बारे में तो भारतीय नहीं, यहूदी जो बुद्धिजीवी हैं वो भी कहते हैं कि अल्टीमेट है। बहुत से अंग्रेज हैं, वैज्ञानिक हैं, जिन्होंने गीता को पढ़ करके उनका माथा ही ठनक गया कि ऐसा हो। मानते हैं, इसको भी माना जाता है, बाहर भी लोग मानते हैं इन चीजों लेकिन को। भारत के लोग जितना फायदा ले रहे हैं उससे ज्यादा बाहर के लोगों ने फायदा लिया है। जिसने खुले मन से पढ़ा, समझ लिया जिसने खुले मन से पढ़ा उसको फायदा मिलना ही मिलना है, क्योंकि सिद्धांत है इसमें, फार्मूला है। फार्मूला जिसकी समझ में आ गया तो बस चीज तो होनी है ना। आइंस्टीन के हाथ में फार्मूले ही आए तो उन्होंने देखो रॉकेट तक पहुंचे, चंद्रयान है तो एक फार्मूले का ही कमाल। हाँ, फार्मूले ही हैं सारे है तो फार्मूले, तो वही फार्मूले जीवन के, इसमें जिंदगी के हैं, उसमें वो अलग है। है देखो ना, फार्मूला है इसमें। तो इसीलिए आइंस्टीन ने भी गीता के बारे में बहुत खूबसूरत बातें कही हैं कि अल्टीमेट है। और बहुत सारे और अंग्रेज जो साहित्यकार हुए हैं, अलग अलग तरह के लोग हुए, उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही हैं गीता में, गीता के बारे में। और भारत के लोगों ने तो गीता के ऊपर बहुत सी बातें कही भी हैं। तिलक ने गीता के ऊपर टिप्पणी दी है क्योंकि वो कर्मयोगी थे। तो ये गीता ऐसी बुक है जो युद्ध लड़ता है उसके लिए युद्ध की ज्वाला जगा देती है, जो कुछ नहीं करना चाहता, शांति चाहता है, उसको शांत कर देती है। तो जैसा इंसान होगा उसे वैसी चीजें मिलती हैं। गीता एक समुद्र है, इंसान इसमें से कुछ भी निकाल सकता है। तो इसलिए गीता में सारी चीजें मिलती हैं, एक नहीं है जैसे बाकी ग्रंथ हैं तो उनमें एक तरह की सी बातें हैं, अलग अलग तरह की बातें नहीं है। लेकिन गीता में सारी तरह की बातें हैं, क्योंकि अर्जुन तो मानने वाला था नहीं, वो तो कृष्ण ने सारे तरीके अपनाए। अलग अलग तरीकों से तो इसमें बाकी बहुत से ग्रंथ वो ज्ञानियों की हैं, विज्ञान की बातें हैं, ज्ञान भी, कर्म भी है, भक्ति भी है। तो तीनों का संगम, अद्भुत संगम और किसी ग्रंथ में देखने को मिलता ही नहीं, सिर्फ गीता में ही मिलता है। तो इसी लिहाज से गीता बेस्ट ग्रंथ बन जाता है, भी मानवता के लिए वरदान है। ये सबसे लाइफ ही जुड़ी हुई है। हाँ, लाइफ जुड़ी हुई है, अलग अलग एंगल से भी सब कुछ इसी में आ गया, भी इसी में सब कुछ आ जाता है। ये अनमोल खजाना है, इसी में से कुछ भी निकाल लो, इसमें सफलता असफलता सब कुछ इसी में है। कि कोई इंसान असफल होता है तो वो फल के लिए काम कर रहा है। तो एक एक श्लोक से, ऐसा नहीं है कि सारे श्लोकों में एक श्लोक को पकड़ लो पूरी गीता समझ में आ जाएगी। जैसे माला है, माला का एक मन का उठा लो पूरी माला उठ जाती है ना, ऐसे ही गीता के 700 श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं,
एक को पकड़ लो, सारी गीता समझ में आ जाएगी, और अगर एक मिस हुआ तो सारी गीता बिखर जाएगी। ये भी गीता का अद्भुत एक, मेरे को ऐसा लगता है कि गीता को पढ़ता हूं मैं खुद ही डूब जाता हूं, इसलिए अलग अलग एंगल से नई नई चीजें गीता में मिलती हैं। तो अब आगे कृष्ण कहते हैं, महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई, घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद न आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।